लक्षागृह में जब पांडवों को दुर्योधन मारने का प्रयास करते हैं तो जो पांडव थे वो वहां से कैसे ना कैसे करके जीवित तो निकल आते हैं और उसके बाद वो एक वन में जाकर ठहर जाते हैं। अब उस वन में जो कि माता कुंती होती है वो कहते हैं कि अब हम हस्तिनापुर वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। तो जो पांडव थे वो अपनी माता की आज्ञा मान लेते हैं और वहां पर वो रहने लग जाते हैं। अब जिस वन में वो विश्राम कर रहे थे उस वन में जो हिडिंब नाम का राक्षस था अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। अब जो हिडिंब था वो उसको कहते हैं कि वो बहुत दिनों से भूखा भी था और वो जो मनुष्य होते थे उनकी गंध को सूंघ लेता था वो। तो जो हिडिंबा थी उसको वो कहता है कि जाओ और जो भी इस वन में रुका हुआ है, क्योंकि उसने उनकी स्मेल सूंघ ली थी जो पांडव थे और उनकी माता थी, अपनी बहन को वो यही कहता है कि जाओ और जाकर उनको लेके आओ और मैं उनको खाऊंगा। तो जो हिडिंबा थी वो अपने भाई की आज्ञा मानकर वहां पर जाती है जहां पर पांडव विश्राम कर रहे होते हैं। अब जो भीम थे वो पहरेदारी पर बैठे हुए थे और बाकी के चार पांडव और उनकी माता सो रही थी। तो जो हिडिंबा होती है जब वो भीम के पास पहुंचती है तो उसको देखकर वो मोहित हो जाती है, या यूं कर लो कि उसको दिल दे बैठती है कि मुझे ये पति के रूप में चाहिए, और वो उनसे विवाह करने की इच्छुक भी हो जाती है। तो जो हिडिंबा थी वो तो देखो प्रहार नहीं करती है भीम पर, ना ही पांडवों पर। अब जो हिडिंब होता है वो कुछ समय पश्चात वहां पर आ जाता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम अकेली इनको खाना चाहती थी, मुझे भोजन नहीं देना चाहती थी। तो जो हिडिंबा होती है वो समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मार सकी क्योंकि मैं इसे अपना दिल दे बैठी हूँ। तो जो हिडिंब नाम का राक्षस होता है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता था अपनी बहन पर और वो अपनी बहन पर गुस्सा करने लग जाता। तो वो पांडव होते हैं और जो भीम होता है वो इस चीज से उड़ जाता है। पांडवों में जो भीम था वो सबसे शक्तिशाली था ताकत के हिसाब से, क्योंकि भीम में बहुत ज्यादा ताकत थी। और जो हिडिंब नाम का राक्षस था उस वो भीम पर प्रहार करता है। तो जो हिडिंबा होती है वो उसके भाई के प्रहार को रोकती है और भीम की रक्षा करती है। कई जगह पर जब वो हिडिंब प्रहार करता है तो जो हिडिंबा थी वो भीम को बचाती है। और जो पांडव होते हैं और वहीं पर जो उनकी माता होती है वो ये चीजें देख रही होती है कि जो हिडिंबा वो कैसे भीम की सहायता कर रही है। अब जो भीम था वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है हिडिंब पे, क्योंकि वो एक तो प्रहार कर रहा है और दूसरा वो अपनी बहन जो कि एक स्त्री है उस पर वो प्रहार कर रहा था। इसके चलते जो भीम था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है हिडिंब से। अब जो हिडिंब होता है वो भीम से जब युद्ध करता है तो जो भीम होते हैं उसका वो वध कर देते हैं। अपने भाई का मृत शरीर देखकर जो हिडिंबा होती है वो बहुत परेशान तो हो जाती है, लेकिन वो जो भीम से विवाह की इच्छुक थी अब वो जो कि माता कुंती होती है उससे कहती है कि माता मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे आपके जो ये पुत्र है भीम है इसकी सेवा करने का मौका दो। तो जो कुंती होती है वो कहती है कि तुम कौन हो। तो जो हिडिंबा होती है वो कहती है कि मेरा नाम हिडिंबा है और ये जो मेरे शरीर पड़ा हुआ है ये मेरा भाई था जो कि आपको नुकसान पहुंचाने आया था, लेकिन वो कहती है कि मैं आपके पुत्र से विवाह करना चाहती हूँ। तो जो कुंती होती है वो कहती है कि देखो हम भीम को यहाँ तो नहीं छोड़ सकते हैं और तुम्हारे साथ हम रहने भी नहीं दे सकते उसको। तो वो जो धर्मराज होते हैं उनसे पूछते हैं कि पुत्र धर्म क्या है। युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं जो माता की आज्ञा वो ही सबसे बड़ा धर्म है, वो सीधे कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि फिर हमने ये भी तो देखा कि जो ये कन्या है इसने कैसे भीम की ही सहायता करी है अपने भाई से, इसने हमारे अनुज को ही बचाया है। तो इस पर देखा जाए तो भीम पर जो हिडिंबा है इसका भी अधिकार है। जो माता कुंती थी वो कहती है कि देखो पुत्री हम भीम को तो ऐसे तुम्हारे साथ में नहीं छोड़ सकते हैं, भीम जो है वो तो हमारे साथ में ही जाएगा। तो जो हिडिंबा थी वो कहती है कि ठीक है माता, फिर तुम अपने पुत्र को मेरे पास तब तक के लिए छोड़ दो जब तक कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। तो जो माता कुंती थी वो जो हिडिंबा थी उसकी बात से सहमत हो जाती है और जो भीम और जो हिडिंबा थी उन दोनों की शादी इस तरीके से हो जाती है। अब जो भीम थे और जो हिडिंबा की जब शादी होती है तो उसके बाद आप सबको पता है कि जो हिडिंबा उसका जो एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। अब जो घटोत्कच था वो आधा था मनुष्य था और आधा था राक्षस, जिसपे मायावी शक्तियां भी थी। और आपने देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो जो कर्ण पे इंद्रदेव की शक्ति होती है, जो घटोत्कच होता है वो दुर्योधन को जब पकड़ लेता है तो जो दुर्योधन वो कहता है कि मित्र इस शक्ति का इस्तेमाल तुम तब करोगे क्या जब मेरे प्राण ही चले जाएंगे।
जो कर्ण था उसने तो अर्जुन के लिए वो शक्ति रखी थी, लेकिन अपने मित्र को दुविधा में देखकर जो शक्ति होती है वो घटोत्कच पे चला देता है और जो घटोत्कच था उसका वध हो जाता है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा जो कि उनका इतना शक्तिशाली पुत्र होता है, वो अपने पिता के युद्ध में सहायता करने के लिए जाता है और जिसके चलते जो कर्ण होता है उस पे जो शक्ति होती है इंद्रदेव की, उसके चलते कर्ण उसका वध कर देते हैं। तो इस तरीके से जो भीम था उसकी पहले जो हिडिंबा नाम की राक्षसी थी उससे उसकी पहले शादी होती है। उसके बाद जब घटोत्कच उनको पुत्र के रूप में प्राप्त होता है, तो जो घटोत्कच होता है जब वो अपने पिता के साथ युद्ध के लिए जाता है महाभारत के, तो जो कर्ण था उसके हाथों उसका वध हो जाता है और जो घटोत्कच था वो इस तरीके से वीर गति को प्राप्त हो जाता है।